तो भाई सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं क्रॉस इंडिया। एंड आज जो बात करने वाले हैं जम्मू के केस का, काफ़ी ज़्यादा बच्चों में ये कन्फ्यूज़न भी है और एलिगेशंस भी हैं कि कुछ सस्पिशियस हुआ है जम्मू में। तो इसमें आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, बट स्टिल मैं इस वीडियो के एंड में कुछ आपको ऐसी बातें भी बताऊंगा जो कहीं ना कहीं थोड़े मोटे तो क्वेश्चन दिमाग में लाती ही हैं। बट आपको मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इवन अगर किसी भी एसआईबी में किसी को लग रहा हो कि कोई इशू हुआ है तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके। और आज का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कल ही रिजल्ट आया है। तो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करूंगा, प्लीज़ एंड तक जरूर देखें और समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक। तो आईवीएस से जम्मू का केस है। पहली बात तो ये क्या है कि जैसे ओरिजिनल वैकेंसी कुछ और थी, फाइनल रिजल्ट में कुछ और चीज़ें दिखी हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट था उसके बेस पर एक एनालिसिस मैंने करा है, और कोई एलिगेशंस नहीं है। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमको दिखा है उसके हिसाब से हमने इस पर काम किया है। तो आप पाओगे कि सबसे पहली बात अगर करें सर कि जो ओरिजिनल आईबी का नोटिफिकेशन था जम्मू का, उसमें आप पाओगे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो आपका पेपर था जम्मू एसआईबी में, वो यूआर के 32 वैकेंसीज वहां पर हमें देखने को मिली थी। ओबीसी के 11 थे वहां पर, और एससी के 22 थे, एसटी के 2 थे, ईडब्ल्यूएस के 8 थे, और टोटल 75 वैकेंसीज वहां पर आई थी जम्मू एसआईबी में। ठीक है। अब नोटिफिकेशन क्या कहता है भाई कि जम्मू हैड 75 एडवर्टाइज वैकेंसीज, द ओरिजिनल रिजर्वेशन ब्रेकअप वॉज, मतलब 75 में से इस तरीके से ब्रेक किया गया था जैसा कि मैंने आपको इस टेबल में दिखा दिया है। ठीक है। और बाकी लैंग्वेज वगैरह तो आपको पता ही है। यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं कि सर व्हाट पेज नंबर 2 उस पर नोटिफिकेशन का जो मैंने पढ़ा है जहाँ से वैकेंसीज के बारे में दी गई थी, वो ये बताता है सर कि टोटल जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो टोटल यूआर से 2471, 2471, एंड ओबीसी से 1015, एससी से 574, एसटी 426 एंड ईडब्ल्यू से 501, इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जो ईएसएम है वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। जो ईएसएम को लेकर के सभी एसआईबीज में इश्यूज दिख रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ईएसएम वैकेंसीज वर नॉट असाइंड टू द इंडिविजुअल एसआईबीज इनिशियली। मतलब हमें ये शुरुआत में पता भी नहीं था कि जो ईएसएम कैटेगरी है वो एसआईबी वाइज है या सेंट्रली है। अभी पता चल रहा है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है सेंट्रल बेस पर उनका हुआ, उनका कोई पर्टिकुलर एसआईबी नहीं था। अच्छा सर, तो जम्मू की तो आपको पता ही है क्या एलिजिबिलिटी, इस पर कोई बात नहीं करनी। हाँ, यहाँ पर आप जरा देखिए कि हुआ क्या है फाइनल रिजल्ट में जम्मू के, हुआ क्या है। तो सर कैटेगरी अगर देखोगे तो ये सारी कैटेगरीज थी। ओरिजिनल जो हमें पहले पता था वो ये था कि 32 वैकेंसीज यूआर की थी, 11 जो आपकी थी वो ओबीसी के, 22 ये, 2 8 और टोटल 75 जैसा कि मैंने बताया। अभी फाइनल में क्या हुआ कि 32 से 34 पहुंच गया यूआर, यानी कि वैकेंसी 32 थी, सिलेक्शन 34 लोगों के हुए हैं। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में क्रिएट करता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे, अगर सीट ही 32 है तो 34 लोग सेलेक्ट कहां से हो रहे हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा बंदे आए कहां से। तो +2 का चेंज है। इसी तरीके से ओबीसी में +5 का चेंज है, जबकि एससी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करी गई है और 7 से -15, 22 से -15 करके 7 वैकेंसीज वहां पर अलॉट करी गई। आप देखो कि 22 सीट थी और सिर्फ 7 लोग सिलेक्ट हुए हैं, एसटी में 2 सीट थी और 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 8 सीट थी, 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। तो अगर आप पाओगे कि सर ओरिजिनल वैकेंसीज भी 75 थी, फाइनल भी 75 है, मतलब किसी भी वैकेंसी में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आई है, बल्कि उन्होंने किया क्या है कि ये जो वैकेंसीज थी ये अलग अलग कैटेगरीज के, उनको शफल करके कहीं पर बढ़ा दिया, कहीं पर कम कर दिया है। और ये मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन में आईबी ने लिख रखा है कि हम प्रोविजनली ये सब हम ऐसा कर सकते हैं, हम हमारे बाप का है इंटेलिजेंस ब्यूरो, हम कुछ भी कर देंगे, आप मर जाओ पढ़ लिख करके, आप आत्महत्या कर लो, हमको कोई लेना देना नहीं है। आईबी का सिंपल सा यही कहना है। ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। लेकिन एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। चलो आपने अच्छा किया, 2 सीट बढ़ा दी यूआर की, अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूं सबकी बढ़ा देते। लेकिन सर 5 सीटें आपने ओबीसी की बढ़ा दी और अच्छा किया। लेकिन ये जो आपने एससी वाले बच्चों के साथ में किया है, वहां पर 7 सीटें कर दी आपने 22 से वहां घटा करके। क्या कभी इलेक्शन में ऐसा होता है?
क्या कभी इलेक्शन में ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश की मान लो लोकसभा की 75 सीटें हैं, 72 सीटें हैं, तो घटा के 55 पे सीटें पर लड़वा दो, बाकी बोलो कि और जगह पे हमें लड़ाने ही नहीं, ये सीट पर कोई नहीं लड़ेगा, ऐसा होता है सर? नहीं होता है ना। तो वही बात है, देश में जहां पर सबसे बड़े पोजीशंस पर लोग बैठे हैं, वो मतलब कैसे भी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको इनसे बहुत दिक्कत है सर। ठीक है, तो आप देखो कि एसटी की जो वैकेंसी थी 2 से 8 किया, ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन एससी के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत हुआ। एकमात्र ऐसा आप कैटेगरी देखोगे जहां पर वैकेंसी घटाएगी और उसी को घटा करके बाकी जगह पर बांट दिया गया। ठीक है, यही किया गया, बाकी जगह बांट दिया गया। इस 15 में से क्या किया गया, आप देखो 2 वैकेंसी इधर दे दिया, 5 इधर दे दिया, 7 हो गए, और 8 इधर दे दिया, तो यही 15 वैकेंसी आपकी घटा करके बाकी सबको बांट दी गई है। सिंपल सी बात, ये समझो। अब ऐसा क्यों किया है, ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही जाने भाई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर कि जम्मू का जो केस है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सेम चीज एज इट इज है। ठीक है, तो कोई ऐसा टोटल में इन्होंने चेंज किया नहीं है, बस उन्होंने यही किया है कि आपसे 15 सीटें ली हैं। लार्जेस्ट चेंज जो देखने को मिला है, यहाँ पर सीट बढ़ा दी, यहाँ पर बढ़ा दी, वहां पर बढ़ा दी, और यहाँ पर भी। ठीक है, और बात कर लेते हैं कुछ। मैं इसको स्कैम नहीं कहूंगा भाई, या कोई भी इसको स्कैम नहीं कहेगा, क्योंकि रीजन क्या देता हूं, हम कह क्या सकते हैं, द ओरिजिनल नोटिफिकेशन एंड द फाइनल शो डिफरेंट जम्मू कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, हम उसको मेजर अगर करते हैं तो अब देखो, ये रिजल्ट गलत नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते, आई बी मैनिपुलेटेड रिजल्ट है ऐसा नहीं कह सकते, 15 ऐसे कैंडिडेट्स वर सिंपली रिमूव्ड ऐसा भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, दैट द फाइनल रिजल्ट वॉलेट्स रिजर्वेशन रूल्स। देखो, पहली बात तो ये है कि भाई जब भी ऐसा हो रहा है ना, तो वैकेंसीज आर प्रोविजनल बोल दिया गया है कि वैकेंसीज क्या है, प्रोविजनल है, और इस वजह से वो ऐसी चेंजेस कर सकते हैं। तो वैकेंसीज आर प्रोविजनल, ये बता दिया है उन्होंने। सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन का पॉइंट उन्होंने लिखा था, उसने वैकेंसीज को प्रोविजनल कर दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन स्टेट करता है रिजर्वेशन इन सब के लिए जो भी था, उसमें भी वो चेंजेस कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो आपको चेंज वो देखने को मिला है, ये मतलब ऐसा कुछ मिसिंग उसिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप इसको कह सकते हैं कि यहां से इस वजह से इन्होंने चेंज कर दिया होगा। ठीक है, अब जो ईएसएम वैकेंसी को लेकर लगातार बात हो रही है कि इसको मिस काउंट किया जा रहा है कि सर ओरिजिनल नोटिफिकेशन में क्या था, फाइनल में क्या है। तो देखो, ईएसएम वैकेंसीज वर अलॉटेड सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, जम्मू लिस्ट कंटेंस ईएसएम मार्क, मतलब जम्मू लिस्ट में आप देखोगे यूआर में तो लगभग सभी ईएसएम है। रीजन क्या है उसका, अब वो एक पॉइंट मैंने बोला इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी बात ये भी करना चाहूंगा, ये पॉइंट ऑफ थोड़ा सा कंसर्न है मेरा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यूआर में सिर्फ ईएसएम वाले, सारे ईएसएम वाले यूआर कैटेगरी को क्वालिफाई कर गए और यूआर वाला ही अपने आप को एक भी बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। थोड़ा सा ये बात डाउट में है मेरे, बट इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ईएसएम का जो वैकेंसी है वो क्या है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। तो जो चीज हुई है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये हुई है कि सेंट्रलाइज्ड वैकेंसीज थी, इसका मतलब है कि जितने लोगों ने सेंट्रलाइज दी थी उसमें से कुछ लोगों को जिनको जम्मू में रखा गया है सेंट्रलाइज वैकेंसीज वालों को, उनके मार्क्स शायद यूआर से बहुत ज्यादा थे, इस वजह से ऐसा कर दिया गया। बट स्टिल ईएसएम वालों का इतना ज्यादा मार्क्स होना और इस तरीके से वो थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है, हल्का सा मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, बट हाँ, आप उनको 75 वैकेंसीज में ऐसे मत काउंट करो, सेंट्रलाइज है वो। ठीक है, एक और बात, कैसे एग्जाम सिलेक्शन वर्क करता है ये सबको पता चल गया होगा कि सर टीयर 1 जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव सीबीटी 100 मार्क्स का होता है, टीयर 2 जो था वो सर डिस्क्रिप्टिव था, लैंग्वेज टेस्ट था, 50 नंबर का क्वालिफाइंग था, टीयर 3 जो था वो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट आप उसको बोल सकते ये था। फाइनल मेरिट जो बना है उसमें इसका कोई रोल तो नहीं होता कि हाँ मतलब इसके नंबर जुड़ते हैं, लेकिन जिन्होंने ये क्वालिफाई नहीं किया, काफी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनको टीयर 3 में नहीं दिया गया। तो कंबाइंड ये पूरा इस तरीके से है, और लगभग लगभग इस तरीके से पूरा चला था कि भैया 10 टाइम्स वैकेंसीज के टीयर 2 मिलेंगे और 5 टाइम्स वालों को उनके बाद टीयर 3 मिलेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो तो आपके सामने है ही। ठीक है, अब भाई देखो आईबी क्या कहती है, बेसिस ऑफ फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस इन ऑल, ये उनका कहना है। ठीक है, और ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, किसी को ऐसा लगे कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा, मेरा रोल नंबर सबसे ऊपर है, मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा आप कौन सा रैंक पे हैं, सभी लोग पास हैं, किसका क्या रैंक है ये बता पाना असंभव है। ठीक है, तो और बाकी यहाँ पर जो किसी के नाम के आगे पी लिखा है, P4 मतलब प्रोविजनल है, तो हो सकता है कि आप कोई चीज अपना देना भूल गए हो या उन्होंने मांगा हो, अब तक आपने सबमिट ना किया हो, तो वो जब आपको कॉल लेटर आएगा आप वहां जाकर के जमा कर सकते हैं। ठीक है, या उससे पहले कॉल आता है तो आप जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 15 सीट्स जो ये है ना, ये मतलब क्या बोलूं मैं इसको, 22 जो सीटें हैं ओरिजिनल और फाइनल 7 हैं, तो
द डॉक्यूमेंट्स प्रूव द चेंज, दे डू नॉट बाई देमसेल्व्स प्रूव रॉन्ग डूइंग, मतलब ये सीटें बांट दी गई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। रेस्ट आप बोलोगे कि क्या है सर? हाँ, एक तो वैकेंसी को रेंडम दिया हुआ था, वॉज जम्मू कैटेगरी वाइज वैकेंसी रिवाइज ऑफिशियली, क्या ये ऑफिशियली रिवाइज हुआ है, ठीक है। या फिर डेट आप देखोगे तो व्हेन वाज द रिवीजन इशूड बिफोर आफ्टर द एग्जाम। तो इन्होंने क्या किया है भाई कि ये सारे जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे कि क्या रिवाइज कर दिया ऑफिशियली या क्या कैसे किया, क्या रिवीजन इशू करने से पहले रिजल्ट दिया था या डायरेक्ट कर दिया, रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है। क्या रीजन है कि मतलब 22 से सीटें 7 हो गई, ठीक है। और रोस्टर क्या था उसका कि वाज दिस रोस्टर एडजस्टमेंट कैरिड फॉरवर्ड वैकेंसी इशू, या फाइनल एलोकेशन में डज द रिवाइज मैट्रिक्स एग्जैक्टली मैच द फाइनल सिलेक्शंस। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे। और यहाँ से आप एक बात समझो भाई कि जम्मू में 75 सीटें थी और फाइनल रिजल्ट में भी 75 सिलेक्शंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो मेरा कंक्लूजन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन में वो 22 था, ये 7 है, इसलिए सवाल रिजल्ट की टोटल सीट्स का नहीं है, रिजर्वेशन ब्रेकअप का जो ड्रामेटिक चेंज का है वो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी वजह से मैं इसको एक जम्मू का केस समझ रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा डाउट है वो ये है बस कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिजल्ट में कोई धांधली करी गई है, बट यस एक जो क्वेश्चन है वो है एससी का, बस कि उनकी सीटें 15 माइनस क्यों करी गई, इसके पीछे का, ठीक है, क्या रीज़न है, ठीक। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है या आईबी ने मैनिपुलेट किया है कुछ ऐसा, बट हाँ ये सीट्स की दिक्कतें तो हैं, ठीक है। तो विदा लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा आपसे, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अब जो हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं ACIO के लिए और साथ के साथ ऐसे के लिए, दोनों के लिए हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से मतलब तैयार हो जाओ। और दूसरी बात ये कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन इसमें हो चुका है वो आगे क्या करें कैसे करें उसकी एक वीडियो आएगी, आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि अगले अब कुछ टाइम में क्या करना है। बाकी ACIO की एक और रिपोर्ट है वो मैं आपको अगले दिन बताता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ, जय हिंद।